हेलो दोस्तों, चलिए आज मैं आपको दिखाती हूँ गाँव की लाइफ कैसी होती है। तो गांव और शहर में बहुत फ़र्क होता है। सब लोग बोलते हैं गांव में और शहर में आजकल कोई फ़र्क नहीं, लेकिन बहुत फ़र्क होता है। लेकिन मुझे गांव बहुत अच्छा लगता है, गांव में ही अच्छा लगता है। सुख शांति गांव में ही होती है। तो अभी सुबह के 5 बजे थे, 5 बजे मैं उठ जाती हूँ। इसके बाद मैं अपने गाय भैंस का काम करती हूँ। तो अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत उजाला हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं 5 बजे उठ गई थी। इसके बाद मैं सारा काम करके फिर घर गई। इसके बाद घर का थोड़ा बहुत काम करने के बाद मैं फिर से वापस से इधर डबल से आई हूँ, क्योंकि एक बार और आना होता है गाय भैंस को पानी देने के लिए। तो मैं एक बार और आई थी। इसके बाद फिर से मैंने गोबर वोबर साफ़ किया, क्योंकि मैं 5 बजे उठ के सारा काम करके इसके बाद मैं घर गई थी, क्योंकि हस्बैंड के लिए भी मुझे लंच बनाना था। तो यहाँ पर दूध से फ्री हो गए हैं और बाहर का सारा काम हो गया है। इसके बाद मैं बना रही हूँ लंच। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है पोहा। पोहा को अच्छे से मैंने साफ़ करके धुल लिया है, 2 से 3 पानी से मैंने धुल लिया है। अब यहाँ पर उसमें मैंने नमक और हल्दी डाल दी है और इस तरह से इसको फैला देंगे ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और खिला खिला बने। अब एक कढ़ाई में तेल रख देंगे, थोड़ी सी डाल दी हमने कड़ी पत्ते। अब थोड़ी सी सरसों डालूंगी और डाल दिया मैंने जीरा और मूंगफली के दाने डाल दिए। इनको अच्छे से मैंने फ्राई कर लिया। इसके बाद में मैं प्याज और हरी मिर्च डाल रही हूँ। तो हरी मिर्च और प्याज को अच्छे से भून लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं भूंजेंगे। और इसके बाद में हमने डाल दिया इसमें 1 चम्मच सौंफ डाली और थोड़ी सी शक्कर डाली है। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। जैसे ये सब पक जाए, प्याज को बहुत ज़्यादा ना पकाएं। अब इसमें डाल दें पोहा। तो गैस को बंद कर दें और नीचे रख कर ही कढ़ाई को अच्छे से पोहा को अच्छे से मिला दें। इसके बाद में इस ऊपर से मैंने नींबू निचोड़ दिया है। तो ये देखिए सुबह का नाश्ता तैयार है। अब इसे मैंने सर्व कर दिया है और बच्चे के लिए टिफ़िन भी तैयार कर दिया है। इसके बाद अब उसको मैं जा रही हूँ छोड़ने के लिए बस स्टॉप पर। तो बाहर का सारा झाड़ू वगैरह मेरा हो गया है। अब उसको मैं बस में बिठा कर आऊँगी, इसके बाद ही आगे का काम करूँगी। तो ये देखिए हस्बैंड की बस की टाइम हो गई है, तो उसे बहुत जल्दी हो रही है, तो वो निकल गया है आगे। अब हम लोग बस स्टॉप पर आ गए। तो ये देखिए उसकी बस भी आ चुकी है। अब वो जा रहा है स्कूल और मैं घर पर जाकर दूध को तोलूँगी, क्योंकि अभी दूध लगा कर ही रखा था, तोला नहीं। क्योंकि डेयरी पर जाता है तो जितना घर के लिए होता है, ज़रूरत होती है उतना निकाल लेते हैं, बाकी का हम डेयरी पर दे देते हैं, मतलब बेच देते हैं। और इसके बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारे किचन की कंडीशन क्या हो रही है, क्योंकि आज ही मम्मी पापा जी आने वाले हैं। तो उनकी जो आने की तैयारी है वो भी हमें करनी है। तो उसके लिए हमें कुछ तैयारी, जैसे फूल वगैरह, पटाखे वगैरह सभी करनी है। तो ये हमारी सारी तैयारी हो चुकी है और वो भी आ चुके हैं। तो चलिए अब कैसे हम उनका स्वागत करते हैं। ये तो फोटो खींच लो भाई, ये आ जाओ। तो ये सास ससुर जी हैं और हैं देवर देवरानी। तो ये चारों लोग गए थे और एक छोटा सा उनका बेटा है। तो अब इनको इस तरह से हम स्वागत करके घर पर ले जाएंगे। तो जब गंगा माता लेकर आते हैं तो उनको इस तरह से कुछ बिछा कर ही घर पर लेकर जाते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ साड़ी, कुछ पल्लू वगैरह बिछाएंगे और इनको घर पर लेकर जाएंगे। इसके बाद घर पर होगा चौक। ये पल्लू पे ला चले आओ। साड़ी, हाँ साड़ी पटाखे चला मैं वीडियो अब ये चौक हो रहा है। बुआ जी जो होती हैं, उनकी बहन होती हैं, वो तिलक करती हैं। तिलक करने के बाद में यहाँ पर जो मामा जी वगैरह हैं वो कपड़े लेकर आए हैं। तो यहाँ पर चौक पर ही कपड़े वगैरह पहने जाएंगे, मतलब कि चीगट पैरावनी आप जो भी बोलते हैं वो होती है। तो चौक पर ही कपड़े वपड़े का देने का कार्यक्रम होता है।
तो पहले चीगट पैरावनी होती है, फिर इसके बाद में बुआ जी वगैरह जो होती हैं तो वो आरती करती हैं। तो आरती हो गई। अब जो बहू बेटे होते हैं वो अपने सास ससुर के पैर धुलते हैं। तो यहाँ पर मैं धुल रही हूँ पैर, दोनों मतलब दोनों पति पत्नी हम लोग पैर धुल रहे हैं। इसके बाद में वो उनकी तरफ से आशीर्वाद में हमें कुछ देते हैं, मतलब हमें नहीं, सभी को जो उनके बहू बेटे होते हैं उनको देते हैं। और इसके बाद में जैसे ये पैर धुलाई होती है, इसका जो पानी होता है, जल होता है, इसको बहू बेटे पीते हैं। तो ये हमारे यहाँ की रस्म होती है जब गंगा जी जाते हैं और वहाँ से गंगा माता को लेकर आते हैं। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। लो मामा, लो। दीपक नहीं जल रहा, कोई यहाँ से दे दे यहाँ से। नहीं जला लो एक बार, जला मत जला। तो जब गंगा जी जाते हैं, जब कौन से भजन गाए जाते हैं, उसकी भी मैंने मिनी ब्लॉग्स बनाकर डाली हुई है। अगर आपको देखना है तो लिंक नीचे में डाल दूँगी, आप ज़रूर चेक कर लें। तो आज का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भी जल्दी मैं आगे का ब्लॉग लेकर आऊँगी। तब तक के लिए बाय, राधे राधे।